हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने 2 लेसन पहले यानी परसों से हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने कोई 5 लेवल जो है वो पढ़ चुके हैं पहले। वो कौन कौन से हैं ज़रा मैं शॉर्टली आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल है, एटम्स मिले तो बनते हैं मालिक्यूल्स। मालिक्यूल में हमने टाइप्स पढ़ी थी, माइक्रो मैक्रो मालिक्यूल्स, बायो मालिक्यूल्स की। इसके बाद मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बनती हैं, ऑर्गेनेलीज मिले तो एक सेल बनता है। सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं जिनका फंक्शन एक जैसा होता है। टिश्यूज जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। इनकी भी मिसालें हमने आपको दी थी बहुत सारी। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ये हमने प्रीवियसली पढ़ लिया हुआ है। आज हम नेक्स्ट लेवल ऑफ, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल लेवल, स्पीशीज लेवल, या हम इसको कह सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसको कह सकते हैं, स्पीशीज लेवल भी इसको कह सकते हैं। वो क्या है कि यानी डिफरेंस जो है वो ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल बनेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, इंसान की बात करें, तो इसमें कौन कौन से सिस्टम है, चंद सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। वैसे आने वाले चैप्टर्स में जो है वो एक एक चैप्टर है एक एक सिस्टम के ऊपर। जैसे मैं सिस्टम की बात करता हूँ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस तरह बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल बनता है, एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उस लेवल को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्मिक लेवल इसको कहेंगे। यानी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बनेगा फिर कौन सा लेवल, इंडिविजुअल लेवल बनेगा। अब या इसको हम स्पीशीज लेवल भी तो कह सकते हैं। जैसे इंसान जो है वो एक स्पीशीज है, इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप स्पीशीज लेवल पे आप किसी एक प्लांट का नाम ले सकते हैं। जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, ये एक प्लांट है, तो प्लांट लेवल या एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल बन गया। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, 6th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। 7th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल। अब जरा पॉपुलेशन की तारीफ तो करें। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है कि किसी एरिया में सेम टाइम ऑफ स्पीशीज की जो तादाद होगी उसे बोलेंगे पॉपुलेशन। यानी अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि राइस फील्ड के अंदर जो है वो रैट्स की तादाद, वो कोई बता दे। जैसे चावल की फसल में जो है वो चूहे ज़्यादा होते हैं, आपको पता होगा, तो तादाद बता दें जी, 20 है, 25 है, 50 है, कितने। जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो इंसानी आबादी जो है वो पाकिस्तान में अब कितनी है, 22 करोड़ है, 23 करोड़ है। ये तादाद बता दें तो ये क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन लेवल कहलाएगा। पॉपुलेशन एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल है देन ऑर्गेनिज्मिक लेवल, बिकॉज a group of organism of the same species interrelated हैं। ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जितने एक स्पीशीज के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे शामिल हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म था, अब इस ऑर्गेनिज्म के तमाम जो ऑर्गेनिज्म के तमाम जो स्पीशीज हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल लेवल। अब जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ आप पॉपुलेशन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, जिसमें जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्लो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर है। ये सारी टर्म्स जो आप पढ़ेंगे ये पॉपुलेशन इकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना, अगर आप पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन इकोलॉजी सब्जेक्ट जब आप ज्वाइन करेंगे
तो उसमें आप ये सारे एट्रीब्यूट्स जो पॉपुलेशंस के होते हैं ये आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनीवेज, पॉपुलेशन इज हाईली कम्प्लेक्स लेवल देन ऑर्गेनिज्मिक लेवल। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल यानी 8th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल, अब अगर किसी जगह पर देखें तो सिर्फ एक ही पॉपुलेशन तो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोकेलिटी की बात करें, फॉरेस्ट लोकेलिटी की बात करें, तो फॉरेस्ट में कोई एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं रह रहा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कोई एक ऑर्गेनिज्म की नहीं है, उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं। पौधों के भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जानवरों की भी बड़ी सारी स्पीशीज़ हैं। तो वो सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मिलकर, सारी पॉपुलेशंस मिलकर बनाते हैं एक और कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलेंगे कम्युनिटी लेवल कहेंगे। कम्युनिटी लेवल में प्लांट्स भी शामिल हैं उस कम्युनिटी के, और एनिमल्स भी शामिल होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों तरह की पॉपुलेशन जो है वो उसमें शामिल होती हैं कम्युनिटी लेवल में, जो कि उसी सेम हैबिटेट के अंदर रह रही होती हैं। ये डायनामिक कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डायनामिक कलेक्शन है, इन विच डिफरेंट पॉपुलेशन कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी उसके दरमियान आपस में भी रिलेशन होता है और दूसरी पॉपुलेशंस की जो ऑर्गेनिज्म है उनका भी रिलेशन होता है। अब कम्युनिटी में पॉसिबल है, मुमकिन है कि अगर कोई तब्दीली आए, मौसमी तब्दीली आए, क्लाइमेटिक चेंज आए, तो मुमकिन है कि किसी एक ही पॉपुलेशन जो है वो दूसरे को अफेक्ट करे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनका आपस में भी इंटरेक्शन होता है, यानी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन भी है और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी है। इंटर मीन बिटवीन, स्पेसिफिक मीन स्पीशीज़ कह लें आप। तो स्पीशीज़ के दरमियान, दो स्पीशीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, या दूसरा इंट्रा है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्पीशीज़, यानी एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे। तो बहरहाल एक ऑर्गेनिज्म अगर कोई तब्दीली आती है तो किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, किसी दूसरे की कम भी हो सकती है। तो कम्युनिटी लेवल में तमाम पॉपुलेशंस, प्लांट्स, एनिमल सारे जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, जैसे उसे बोलेंगे कम्युनिटी सिस्टम कहेंगे। जैसे मैं डेजर्ट कम्युनिटी की बात कर लें, आप एग्जांपल ले लें, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात ले लें, जैसे कोई एक्वेटिक कम्युनिटी की बात कर लें, ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे रिवर कम्युनिटी की बात कर लें, जैसे जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके की कम्युनिटी की बात कर लें, तो तमाम जो प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक ही पॉपुलेशन दूसरे की पॉपुलेशन कम करने का बायस भी बन सकती है, और एक ही पॉपुलेशन सॉरी दूसरे की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करने का बायस भी बन सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हाईली कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी जिसको बायोम लेवल भी कह सकते हैं ना, या इसको बोल सकते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। नाम से नहीं लग रहा, यानी जितनी लिविंग वर्ल्ड है, जितनी कम्युनिटीज है, सबको इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा, एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, बायोम। लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्जर रीजनल कम्युनिटी जो है वो क्या बनाएगी, बायोम। रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, जो कि उसकी क्लाइमेट जो है वो मुतय्यन करेगी, उसको बोलेंगे बायोम कहेंगे। ठीक है। अब क्लाइमेट और वेदर में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेदर होता है यानी शॉर्ट टर्म जो तब्दीली होती है उसको बोलेंगे वेदर। जैसे मौसम जो है वो सुबह कुछ और था, अभी कुछ वो और है, मतलब थोड़ी गर्मी हो जाएगी, शाम को कुछ और हो जाएगा, ये है वेदर चेंजेस। क्लाइमेट होती हैं लॉन्ग टर्म्स, यानी कम अज़ कम कोई 5 साल 10 साल किसी इलाके का जो मौसम, जो एवरेज
वेदर होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो डिटरमिन करता है कि उसकी कम्युनिटीज़ कैसी होगी, उसकी कम्युनिटी कैसी होगी, बायोम कैसा होगा उसका। ठीक है, तो इसीलिए बायोम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। जो कि क्लाइमेट जो है मुयन करता है उसको क्या बोलते हैं, बायोम कहेंगे। इसमें तमाम कम्युनिटीज़ जो है वो शामिल हैं। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी लेवल पे एग्जांपल दी थी ना, बहुत सारी, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड की मिसालें हैं, कम्युनिटी है पॉन्ड की। इसी तरह रिवर की है, स्ट्रीम्स की है, सी कम्युनिटी है, टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी है। तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब इकट्ठी होंगी तो एक लार्जर लेवल बनेगा। उस बड़े लेवल को क्या बोलेंगे, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, या उसको कह सकते हैं बायोम लेवल भी उसे कह सकते हैं। तो ये नाज़रीन देखा आपने कि 9 लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होगा कि हम दर्जात पढ़ेंगे कि किस किस दर्जे से गुजरकर, लेवल से गुजरकर इतना हाईली जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड कुदरत ने जो है वो एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो वो उनके बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से यूनिट्स मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जो है वो तरतीब पाते हैं। कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।